हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम फार्माकोलॉजी का सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का, जिसमें हमारा क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन हिपेटाइटिस, डिस्कस इट्स कॉजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिपेटाइटिस। में हमको हिपेटाइटिस को डेफिनेशन बताना है, इसके कॉजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस और कॉम्प्लिकेशन बताना है। सबसे पहले हम हिपेटाइटिस होता क्या है ये देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन बट आल्सो बी कॉज्ड बाय द ड्रग, एल्कोहल, केमिकल, ऑटोइम्यून डिसीज एंड मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज। हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है किसका, लीवर का। किसके कारण हो रहा है, या तो वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर कुछ ड्रग्स होती हैं, एल्कोहल होता है, केमिकल होता है, या फिर ऑटोइम्यून, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण लीवर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस इज द necro-inflammatory liver disease characterized by the presence of inflammatory cell in the portal tract, then the spill over to parenchymatous liver cell। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस इज डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर विच कैन कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग वायरल इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसीज एंड एल्कोहल, ड्रग एंड टॉक्सिन्स। अब हम इसके कॉजेज देख लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज हैं जो हेपेटाइटिस को कॉज करता है। सबसे पहले आ जाता है हमारा वायरल इन्फेक्शन। इसमें आ जाता है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। एल्कोहल कंजप्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, टॉक्सिन्स एंड मेडिकेशंस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फैटी लीवर डिसीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये हमारे कॉजेज हो गए। अब हम पैथोलॉजिकल चेंजेस देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ग्रॉस मार्फोलॉजी। फिर इसमें क्या होता है, जो ग्रॉस मार्फोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखा जाता है, जिसमें हम एक्यूट हेपेटाइटिस का पहले देखते हैं, फिर क्रोनिक का देखेंगे। एक्यूट में हम देख लेते हैं लीवर में अपेयर स्लाइटली एनलार्ज एंड सोलो ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन। हमें लीवर इसमें क्या दिखाई देगा, माइक्रोस्कोपी में थोड़ा सा एनलार्ज दिखाई देगा, इन्फ्लेमेशन उसमें दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कट सरफेस में शोलो द मोल्टेड अपेयरेंस विद द एरिया ऑफ कंजेशन एंड पेलर। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट में इन सेवरल केसेस दिस मे बी द नेक्रोसिस लीडिंग टू येलोइश डिस्कलरेशन। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, जिसके कारण येलोइश डिस्कलरेशन हमें वहाँ पे प्रेजेंट दिखाई देता है। फैटी चेंजेस दिखाई देते हैं और हेमरेजिक एरिया वहाँ पे हमें दिखाई देता है माइक्रोस्कोपिक में। अब हम क्रोनिक हेपेटाइटिस में देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा लीवर में भी नॉर्मल इन साइज एंड श्रंकन इन फाइब्रोसिस एंड डेवलप। इसमें क्या होता है, लीवर हमें नॉर्मल साइज में दिखाई देता है, श्रंक दिखाई देता है, और उसकी जो फाइब्रोसिस है उसमें डेवलप होते हुए दिखाई देती है। नेक्स्ट आ जाएगा द सरफेस में बिकम नोड्यूलर इफ सिरोसिस डेवलप। अगर सिरोसिस डेवलप हो रहा है तो हमें वहाँ पे नोड्यूल्स हमें दिखाई देंगे। फिर है फाइब्रोटिक बैंड कैन कॉज द फिल्म एंड इरेगुलर टेक्सचर। नेक्स्ट आता है इन एडवांस केसेस में आ जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन लीड टू स्प्लीनोमेगेली एंड एसाइटिस। एडवांस केसेस में क्या हो जाता है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है उसके कारण स्प्लीनोमेगेली होता है। स्प्लेनोमेगेली मतलब जो स्प्लीन होती है उसमें हमारा एनलार्जमेंट हमें दिखाई देता है, और एसाइटिस मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी उसमें होने लगता है। अब हम इसके माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देख लेते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी जिसमें होता है उसमें हम देख लेते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस में। इसमें होता है बलूनिंग डिजेनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स, सोलन होता है, पेल स्टेनिंग सेल्स दिखाई देती हैं। फिर है लोब्यूलर इन्फ्लेमेशन विद लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड ओकेजनल इओसिनोफिल्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है एटोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट ऑफन सीन इन द कंसिलमैन बॉडीज एसिडोफिल्स एडोप्टोटिक सेल्स। फिर आ जाएगी कूफर सेल हाइपरप्लेजिया एंड शिनोसाइडल कंजेशन। आ जाएगा इन सीवियर केसेस ब्रिजिंग नेक्रोसिस एक्सटेंडिंग बिटवीन पोर्टल ट्रैक में होती है और सेंट्रल वेन में होती है। फिर हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या क्या हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, हम ये देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा फर्स्ट इंटरफेस हेपेटाइटिस। इसमें आ जाएगा पीज मील नेक्रोसिस होती है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल अटैकिंग हेपेटोसाइट्स एट द पोर्टल पेरेन्काइमल इंटरफेस। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट आ जाता है, जिसमें मोस्टली लिम्फोसाइट्स इन पोर्टल ट्रैक होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइब्रोसिस प्रोग्रेशन होता है, जिसमें स्टार्ट फ्रॉम पोर्टल ट्रैक एंड एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रिज फाइब्रोसिस लीड टू सिरोसिस। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है हिपेटोसाइट रीजनरेशन होता है। ये भी हमारा इसमें किस में होता है, हिस्टोपैथोलॉजी में, विथ स्यूडोलोब्यूलर फॉर्मेशन इन सिरोसिस।
फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इन वायरल हेपेटाइटिस, ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स इन हेपेटाइटिस बी एंड स्टेटोसिस इन हेपेटाइटिस सी में इन सीन। फिर हम इसके कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं हेपेटाइटिस में। एक्यूट हेपेटाइटिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फुलमिटेंट हेपेटिक फेलियर होता है, एक्यूट लीवर फेलियर होता है। फिर कोगुलोपैथी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होती है। फिर किडनी फेलियर होता है। फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस में क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें आ जाता है सिरोसिस आता है, लीवर कैंसर आता है जिसमें हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा भी कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन आता है, एसाइटिस आती है, जॉइंडिस आती है, ऑस्टियोपोरोसिस आती है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।